रहना है न मरना है, बस सब झगड़े खत्म हो गए। नीचे जगह बैठ चला गया। हाँ जन्म न मरण न आवण जाना, निहचाल सरणी पाए। प्रेम बिछो नमो व्यापे, नानक हर एक ते आए। बस अंदर माल की मालिक है, ना किसी को छोड़े का दुख है, ना किसी मोह है, सब झगड़े मिट गए, अंदर शांति आ गई। हाँ हाँ जी। प्रेम बिछो नामो व्याप, नानक हर एक ते आए। विखबन फीका त्याग सखिए, नाम महारस पियो। बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली, सुखी न होवत जियो, सुखी न होवत जियो। दृष्ट तार मन बेदे प्यारे, रतड़े सहज सुपाए। अब बताते हैं कैसे गए। दृष्टधार मन वेद्य प्यारे, रतड़े सहज सुहाए। सहज अवस्था कहाँ है? तरलोकी से पर चौथे लोक में। त्रैगुणा में सहज न पाइए, त्रैगुण परम पुलाए। पढ़िए गुणिया कथिए जो मुंडो कुथ जाए, चौथे पद में सहज है, गुरु फले पाए। वहाँ सतगुर रहता है, जिसके मतलब हम रोज पढ़ते हैं। आनंद भैया मेरी माया सतगुरु में पाया, सतगुरु में पाया सहज सिद्धि, मनवजियाँ बधाइयाँ, राग रतन परिवार करें शब्द कामनाएं कि मैंने ऐसा आनंद हासिल किया, अंदर सतगुरु को पा लिया है। कहाँ? सहज अवस्था में, तो लोग किस पार जाकर वह आनंद आनंद हम पढ़ते हैं रोज। कभी बेचारा नहीं, हम भी वहाँ पहुँचना है कि नहीं पहुँचना? पहुँचे तो सो मिले, कैसे आनंद मिले, कैसे पाया? दृष्टधार पूरी तवज्जो से सिमरन किया। सिमरन मेन चीज है पहले। सिमरन सुर लगाया कि मुख से कछु न बोल, बाहर के पट देकर अंतर के पट खोल। ऐसा सिमरन कर, दूसरी तरफ ख्याल ही न रहे। महात्मा चंदास कहते हैं ध्याता ध्याय कैसे मिले, बीच न होए ध्यान, तीनों एक मिले बिना कैसे लहे पद निर्वाण। कैसे करे? तन थिर मन थिर बचन थिर, सुरत निरत होए, कहें कबीर इस पलक को कल्पना पावे कोई। अगले सिरे सिमरन करे, एक मिनट भी टिक जाए, कल्पों का भजन उसके मुकाबले कोई नहीं। एक निमिष जो सिमरन में जिया, कोट दिन सदर्थी सदक मिल गए। एक चित्त जिन एक चिंत्य आयो, काल फांस के बीच ना हो, इसका टिकाना ही मुश्किल है। टिकाने के लिए मुद्दतें लगती हैं, जो कहते हैं भजन नहीं बनता। मन ने तो लगना नहीं, हमने लगाने से मुकाबला रखना पड़ रहा है। मन ना झगड़ा, मन ना सत्य, मन जीते जग जीत, ये हमारा दुश्मन है। इसको बिठाए जरूर, बैठे 2 मिनट बैठ के तो देखो, 2-2 4-4 घंटे वक्त देखो, फिर देखो अंदर शांति आती कि नहीं आती। जब पूरी तवज्जो से किया, मल की तरह में चला गया, संतों के रूप में आता, फिर आगे ले जाता है। ये काम करना था। हाँ हाँ जी। मीरा कहती है मैं राम में राम बोली। हाँ कैसे पाया उसने, क्या कहती है सुनो। हाँ राम में राम रटे। हाँ मीरा रो मन राम ही राम रटे, जो फकीर ने समझ बताया वो किया, ऐसे लफ्ज नहीं राम राम। हाँ हाँ जी। हाँ राम जी रटे कोई भाग्यवान रटे, मीरा रो मन राम ही राम रटे। राम नाम तू जप ले प्राणी, राम नाम तू जप ले प्राणी, कोटिक पाप कटे, कोटिक पाप कटे रे, मीरा रो मन
लग जाते हैं। ठीक सिमरन हो, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय समाये नजदीक, अमृत के नजदीक पहुंचता है। आगे क्या कहती है वो? हाँ, जन्म जन्म की कथा पुराणी, हाँ जन्म जन्म की कथा पुराणी, नाम ही लेत पढ़े, नाम ही लेत जन्म जन्म की पढ़े। कथा पुरानी। दास राज से पूछा गया कि तू अंधा क्यों हुआ है? उसने कहा मुझे 100 जन्म का पिछले का पता, मेरा कोई कर्म ऐसा नहीं जिससे अंधा हूँ। जब कृष्ण भगवान ने तवज्जो दी, फिर पता चला 106 जन्म पीछे कर्म किया था, उसका बदला आज दे रहा है। इतने कर्म पड़े हैं, ये भी खत्म होने लग जाते हैं। ठीक हो सिमरन, ये कर्म भी खत्म होने लग जाते हैं। हाँ, फिर क्या कहती है? हाँ, आगे फिर बोल कड़ी। हाँ, कनक कटोरे अमृत भरे ओ, कनक कटोरे अमृत भरे ओ, पीवत कौन लटे। ख्याल निकले, अंदर अमृत आने लग गया, शांति आने लग गई। यहाँ से चलो पहाड़ की तरफ, जो जाओगे ठंड, सिरे जाओ पूरी ठंड। इसे ज्यों ज्यों अंदर जाता है इसको शांति मिलती है, ठंड मिलती है, अमृत के नज़दीक पहुंचता है। चीज़ अंदर है, फिर तब बाहर है। हाँ हाँ जी, अब उसको अमृत को कौन छोड़े? हाँ हाँ जी, हाँ। कनक कटोरे। पुराण साहब ने कहा है तो मुश्किल ही है, जैसा वृत्त तैसा वर्ते, अपना बल नहीं हारे, अपनी तरफ से लगा रहे, बस मन करने नहीं देता, ये हमारा दुश्मन है। हाँ, कनक कटोरे अमृत भरे ओ, पीवत कौन लटे, पीवत कौन लटे रे, मेरा रो मन राम ही राम रटे। हाँ, मीरा के प्रभु हरि अवनाशी, मीरा कहे प्रभु हरि अवनाशी, तन मन ताई पटे। बस तन मन ताही फटे, अंदर खुशी खुशी हो गई है। हाँ, ये काम करना कोई करके देखे तो सही। हाँ, फिर बोलो ही देशधार। हाँ हाँ जी, देशधार। अच्छा ये, हाँ सुनो भाई, ये सिमरन ऐसी चीज़ है, सुनो। सच्चा सिमरन या गुरु मंत्र कैसा होता है और उसके जपने से क्या लाभ मिलते हैं, इसके बारे में दादू साहिब फरमाते हैं कि यह मंत्र गुप्त भाषा योग्य है, जो सिर्फ उत्तम जिज्ञासुओं को ही मिलता है। उत्तम जिज्ञासुओं को यहाँ भर्ती करने आते हैं, देख के करते हैं, स्कूल में दाखिल करते हैं, देखते हैं भी चले गए। हाँ हाँ जी, यह मंत्र जन्म मरण के फंदे काट कर अमर कर देता है, दो दिली की हालत मिटाकर सदा एक रस हालत में रहने वाला बना देता है, सबसे निर्भय कर देता है और राम बना देता है। यानी जिस तरह लकड़ी में आग रमी होती है, उसी तरह आत्मा को सब जगह रमा देता है और आत्मा को निज स्वरूप में मिला देता है। यह मंत्र सदा की जिंदगी प्रदान करता है, अखुट बल वाला बना देता है, आत्मा को सुंदर बना देता है, सबका शिरोमणि यानी सबसे बड़ा बना देता है और ऊंची पदवी को पहुंचा देता है, निर्मल और पाक कर देता है और निरंकार की प्राप्ति करा देता है। उसको जपने वाला अलग यानी किसी के लखने से परे हो जाता है, अकल कुल हो जाता है, यानी सब अकलों का मालिक बन जाता है। उसकी तह तक कोई नहीं पहुंच सकता, उसका कोई पार नहीं पा सकता, यानी ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता, उसका कोई अंत नहीं पा सकता और वह कुल का स्वामी बन जाता है। यह मंत्र आत्मा के अंदर नूर पैदा करता है, उसके तेज को बढ़ाता है
उसके अंदर ज्योति को प्रकट करता है और अंदर प्रकाश कर देता है। सभी स्थानों पर सहायता करता हुआ परम धाम पहुंचा देता है। ये है सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताया, श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन गुरु मिल जाए। ना इस पे कीमत लगती है कोई, भागों वाला जब है पर मिलता ही भागों से है। देख लो। हाँ, इसका दोष ही बहुत है। दादू साहब ने लिखा है ये जो सिमरन है, जेता पाप सब जग करे तेता नाम बसारे होई, दादू राम संभालिए इतना डारे धोई। मशीन है कोई चीज़ बनाने की, हाथ से कम काम होता है। अरे बिजली पे लगा दे, मिनटों में ढेर लगा देती है, काटने की है तब भी। इसी तरह ये पाप भी है जो नहीं जपता, एक दो तो फकीर सजा देते हैं पर फिर भी छुड़ा लेते हैं। जो जपता है मिनटों में कर्म खत्म करता जाता है। पुराने कर्म भी खत्म कर देते, कोई जपने वाला हो जुगो जुगो पाप खत्म, जैसे उसने कहा कोटि पाप कटे। सिमरन नाम के लिए सब काटे, धर्मराय के कागज फाटे, धर्मराय के कागज फट जाते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोल, हाँ जी। दृष्ट तार मन बेदिया प्यारे, रतड़े सहज सुपाए, सेज सुहावी संग मिल प्रीतम, आनंद मंगल गुण गाए। फिर गुरु अमरदास की तरह कह दे बस, आनंद भया मेरी माया सतगुरु में पाया, सतगुरु में पाया सह सेती मन वजियाँ बधाइयाँ, राग रतन परिवार बनी शब्द गावनाइयाँ। बस खुशी खुशी शांति शांति। हाँ, सेज सुहावी संग मिल प्रीतम, आनंद मंगल गुण गाए। लिख बन फीका त्याग सखिए, नाम महारस पियो। फकीरों ने अगर होकर दिया कोई पियो। दादू साहब क्या कहते हैं? पियो राम रस प्यासा। हाँ, पियो राम रस प्यासा। क्या है? पियो राम रस प्यासा। गगन पियो राम रस प्यासा। गगन मंडल। किसको प्यास हो तो हैं? हैं? अंदर जो देखा खेल वो बताने लगा लोगों को। अच्छा, मन लगता है ना। अंदर माफी मांग लो, हमारा क्या किया? फिर आप दर्शन हुए गुरु जी के, उन्होंने कहा 300 कुछ कहा, माफी मांगो, इस तरह से कहा। आज मांगने का नाले तो तुम सानू कहने हो भी भजन करो, नाले कहने हो जिन्ना तक सतगुरु की मेहर ना होवे असीं कदम नहीं अगे चल सकते। ये भी साढ़े जोर लाया असीं भजन कर लांगे, ये तुहाड़ियां मेहरां नाल ही कुछ हो सकता ही हो सकता। सुनो, बिन मेहनत किसी ना पाया रब दा नाम खजाना। ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ। कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन धन पाया। उसने मेहर की, पहले तो आदमी का चोला पहना आया, हमारे लिए दुख सुख सहे, फिर उन्होंने नाम बताया ये मेहर है। हुक्म मांग कर बैठो फिर बने ना, फिर देखो बनता कि नहीं बैठे। हुक्म ही ना माने, मास्टर जो कहता है करे ना, फिर कैसे होगा? ठगिया ना, गल्ला ना कुछ नहीं, क्यों खराब कर दे सारे। हाँ बस लिखे पे सच्चे पातशाह दे वचन खंडे पे ने साढ़े को। चलो ये परम संतों का हुक्म का प्रसाद है, सबको मिलना चाहिए। गोलियों से नीचे उतर कर बैठ जाओ ताकि बांधने वाले आराम से। कि मैं करूँगा भाई?
इधरों शुरू कर दो। हाँ बोल। नवाज ने पियाए सतगुरु ਤੇ ਲਦਾ ਦੇ ਲੱਦਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਾਂ ਮਗਰ ਤੁਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਤਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੜਕਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਹੇ कि मेरी थां तू पढ़ छड्या कर तो क्या वो पास हो जाएगा वही सत्संगी तू रब है तू वाहेगुरु है तू अकाल पुरख है गरजे कि तू सब कुछ है महाराज जी हुण मन बहाने ढूंढता है अपने सिर ते बोझ नहीं लैंदा इहो ही तां नुक्शे लद दे लदा दे लदण वाला भी नाल दे अगे परले पासे हाँ करे करावे आपे आप राम सिंह डोगरा हजूर बाणी कहती है करे करावे आपे आप महाराज जी जब तुसी अंदर जाओ तो ਉਹੀ प्रेमी सच्चे पातशाह असी कोशिश तो बड़ी करते हाँ महाराज जी कोशिश ही तो नहीं करते जेकर कोशिश करिए तो हुणे अंदर ले जाण नूं तैयार है ਉਹੀ प्रेमी हजूर बाणी विच लिखा है ये करनी मैं आप कराऊं और पहुँचाऊं दूर दरबारा महाराज जी वो कराता रहा है और की कर रहा है जेकर तालब इलम नूं कहिए कि स्कूल ना जा क्या वो आपे पढ़ जाएगा कदी नहीं सतगुरु दे चरणों तक पहुँचना एदा काम है अपनी मेहनत है गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी किस गल ते जोर दे रही है गुरु अमरदास जी नूं 70 साल की उम्र में इधर आने का मौका मिला चुनाचे वो किली नाल केस बन के सारी रात अभ्यास करते रहे ਉਹੀ प्रेमी सच्चे पातशाह सारी रात बरागन ते खड़े रहंदे सी 5 मील ते गुफा बनाई भी बोलो मन नूं रोटी नहीं दिंदे सी जब तक लगे ना गुरु नानक साहब नूं किहड़ी लोड़ सी खुद अकाल पुरख आए साडे समझाउण वास्ते 13 साल रोड़ियां दा बिस्तर रखिया हाँ ਉਹੀ प्रेमी हजूर उन्हां तां दुनिया तारनी सी असां दुनिया तां नहीं तारनी महाराज जी ये तां ठीक है मगर कमाई जरूर करनी है बिना कमाई अंदर नहीं जा सकता दुख भी आने सुख भी आने सब कुछ करना है लगे रहे बस बस हाँ बोल भाई हाँ एक कुदरती आ गई नाल अंदर रखे सी ये जवाब वास्ते आई है ये शहनशाह मस्ताना जी दी बहन जी जो थे चित्राबाई ये अपना जन्मदिन शहनशाह मस्ताना जी दे मनाया करते सी तो जी साध संगत बाहरों आई है या शहरों इकट्ठी हुई है सारी साध संगत नूं और मैनेजर साहब जी नूं बधाई होवे दास वालों तो एक शब्द बोल रहा हूं आप प्रेम नाल सुनो धन धन सतगुरु दर पर गरीबों की लाज गए
तो दर कोई शामस्ताना सावन शाने भगतिया रूहानियत का ताज गए सावन शाने भगतिया रूहानियत का ताज गए कोई शामस्ताना जिंदा तू ही हाजर नाजर जिंदा रहा लम्हा हो जाएगा। पढ़ने लगे थे, मुस्तान जी को कहा किसी ने, ये गुफा तुम्हारी निशानी है। मुस्तान जी की एक झूठी निशानी है। निशानी ये है कि भजन में बैठे जंग सड़े टांग सड़ गई, माल की दरगाह में पहुंचे, हाँ वो निशानी है। ये निशानी क्या सी है? बस इसी तरह रह गए सारे बाहर ही बाहर। हाँ हाँ जी हाँ प्रोग्राम बोल दे बैठ जाओ, बस जल्दी है उन्हें, सानू आप जल्दी है थोड़े नाल। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी प्रसाद दिया जा रहा है, आप सब इसी तरह बैठ के प्रसाद लें और साथ में ये जो कार्रवाई चल रही है भजन बोले धुकर जी ये भी सुने। आगे का जो प्रोग्राम है शाम को 23 तारीख शाम को 23 तारीख रात को कड़वाड़ी मंडी में नई अनाज मंडी में सत्संग होगा और आगे मस्ताना साहब बलोचिस्तानी आश्रम जहाँ पूज्य मैनेजर साहब जी जाते हैं जगमालवाड़ी में आगे जो मेले वाला सत्संग है वो 5 और 6 सितंबर को होगा। जहाँ भी आपको समय लगे सत्संग में पहुँचे, सत्संग सुनकर लाभ उठाएं। जो बाहर से और यहाँ की जो जितनी भी संगत यहाँ आई हुई है उन सब के लिए लंगर तैयार है। सत्संग की समाप्ति के बाद सभी लंगर खाकर प्रेम से जाएं। और ये अब सब बोले सुने थोड़ी देर हो गए। दिल की बुझाने के काबिल कर तुम न आते सरसा में शाम मस्ताना जी न हम रहते कहीं भी मुँह दिखाने के काबिल। तेरे ही तो दर पे गरीबों की लाज गाए, तेरे ही तो दर पे गरीबों की लाज गाए। तू ही शाम मस्ताना जिंदाबाद, हाजिर नाजिर जिंदाबाद। में आके डेरा बना के
खुदा तू शाह का शाह तू दोनों जहानों में तेरा ही तो राज है दोनों जहानों में तेरा ही तो राज है तू ही शाह मस्ताना जिंदा रहा तू ही हाजिर नाजिर जिंदा रहा तेरे ही तो दर पर गरीबों की लाज है तेरे ही तो दर पर गरीबों की लाज है तू ही शाह मस्ताना जिंदा रहा तू ही हाजिर नाजिर जिंदा रहा ओ तारा में जान सुहाना तारा में जान सुहाना संगत में जान मस्ताना तारा में जान सुहाना संगत में जान मस्ताना ऐसा सुहाना आया ना आना ऐसा मस्ताना जा आया ना आना ऐसा वो सावन जा आया ना आना ऐसा बलोचिस्तानी आया ना आना रूप तेरा सोना वो कैसा कमाल है रूप तेरा सोना कैसा कमाल है तू ही शाह मस्ताना जिंदा रहा वो तू ही हाजिर नाजिर जिंदा रहा तेरे ही तो दर पे गरीबों की लाज है वो तेरे ही तो दर पे गरीबों की लाज है तू ही शाह मस्ताना जिंदा रहा तू ही हाजिर नाजिर जिंदा रहा आज का ये दुनिया कैसा वो आज का ये दुनिया कैसा शाह मस्ताना ऐसा आज का ये दुनिया कैसा शाह मस्ताना ऐसा पूरी नजारा लगता है प्यारा पूरी नजारा लगता है प्यारा बढ़ के सब रातों से आज वाली रात है बढ़कर सब रातों से आज वाली रात है तू ही शाह मस्ताना जिंदा रहा तू ही हाजिर नाजिर जिंदा रहा तेरे ही तो दर पर गरीबों की लाज है तेरे ही तो दर पे गरीबों की लाज है तू ही शाह मस्ताना जिंदा रहा तू ही हाजिर नाजिर जिंदा रहा सावन शाने बगतिया रूहानिया ताज गए सावन शाने बगतिया रूहानिया का ताज गए तू ही शाह मस्ताना जिंदा रहा तू ही हाजिर नाजिर जिंदा रहा जिंदा रहा दान दान सतरू हाजिर नाजिर जिंदा रहा परम संतों के न्यारे रहा दान दान सतरू मेरे से पूर्व विनोद कुमार जी ने भी आप साहबान से अर्ज किया कि लंगर सबके लिए बनाया है, सब ज्यादा थककर जाएं, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। गगन मंडल में अमृत वर्षे उनके घर वासा। सोच लो या कोई बीज लाए किसी चीज़ का या कोई चीज़ ऐसी लाए कि ये चीज़ निकालिए ले लो भाई। कोई गाहक होगा तो लेगा, हर एक तो नहीं लेगा। देख लो इसका बिल्ला गाहक है, गाहक नहीं मिलता। हाँ हाँ जी है पढ़ भाई चलो नहीं पढ़ दे इतो पढ़ दे। चलो भाई सारे पढ़ देते सर से। आज भंडारा मसान जी का है भाई। हाँ हाँ जी। ऐसे संत महात्मा रूहानी ताकतों के भंडार मालिक की दरगाह से लेकर आते हैं।
वह मालिक के खजाने के चाबी बरदार खजानची हैं, जिनके द्वारा मालिक अपनी दौलत खुद लुटाता है। जब तक संत इंसानी चोले में रहते हैं, वे मालिक के हुक्म से सब जीवों को प्रेम, प्यार और दीनता से समझाते रहते हैं कि यह मानस देह मुश्किल से 84 भुगतने के बाद मिली है, मगर नाम की भक्ति के बगैर ऐसे ही बर्बाद हो रही है और एक दिन यूं ही मिट्टी में मिल जाएगी। इससे लाभ उठा लो। चिरंकाल पाई दुर्लभ दे, नाम विहूणी हुई खे। जितनी जल्दी हो सके इन सांसारिक बंधनों को तोड़कर आजाद हो जाओ और अंदर जाकर नाम धन प्राप्त करके। ये घर बार नहीं छोड़ना, वो छोड़ के कुछ नहीं बनता। उसकी रजा में रहे, बच्चा पैदा हो गया, लड़का या लड़की, उसकी मौज, बीमार हो गया उसकी मौज, राजी हो गया उसकी मौज, मर गया उसकी मौज, थोड़ा दे दी उसकी मौज, ज़्यादा दे दी उसकी मौज। बस ये है, ये रहे, ये भी दुख ना माने, उसकी रजा में रहे, ज्यों पावे तो राख लाए। ये लेने देने भी ख़त्म करने हैं। जब तक लेने देने खत्म नहीं, आगे जा नहीं सकता। हाँ हाँ जी, हम फंसे कैसे हैं? माया इकट्ठी भी है, उस तरफ ख्याल है, पहले तन का ख्याल है, सारी उम्र इसको पाला। मरने के वक्त कोई नज़दीक नहीं आता, खुल खुल करता है, कोई रोटी नहीं देता, फिर भी कहता मरूँ नहीं, ऐसा प्यारा है। चूँकि तन चाहता है, इसको तन मिलता है, फिर ख्याल के मुताबिक कहते हैं ना, अंत मता सोई गता। अरे माया जोड़ी उस पर ख्याल है, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जून वाल उतरे, शाम की जूनी मिल गई, उस तरफ ख्याल जो हुआ। द्रव्य जोड़ मर जाए तब वो बैठे नाग, ये महात्मा चरणदास कहते हैं। अगर बाल बच्चे में ख्याल है, अंत काल जो लड़के सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, शुक्र जून वाल उतरे। तन छुट्टे सुत में रहे, एक नर तेरी आस, जन्म जो शुक्र को लहे, मोए नरक निवास। सब फकीरों ने एक लिखा। सोच लो, अंत काल जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेम जून वाल उतरे। मकानों में ख्याल रह गया, घर घर में बाबे की मड़ी हैं, ज़मीनों में आकर देख, इसे धक्के खा रहा है। हाँ हाँ जी, जितनी जल्दी हो सके इन सांसारिक बंधनों को तोड़, बंधन यही तोड़ना है। क्या भी मेरा नहीं, बादशाही भी है मेरी नहीं, जब मर्जी छीन ले, दुख ना हो, बस यही बंधन तोड़ना है। क्या त्यागना था इसने? त्यागना त्यागन नहीं का, काम क्रोध लोगों का त्यागना, ये त्यागना था। दुनिया क्या है, क्या नाम है, मौलवी ने लिखा है, दुनिया क्या है, बाल बच्चों और सोने चांदी में जायज रूल के मुताबिक है। अगर इसको भूल जाता मालिक को, फिर वो दुनिया है। हाँ हाँ जी, जितनी जल्दी हो सके इन सांसारिक बंधनों को तोड़कर आजाद हो जाओ और अंदर जाकर नाम धन प्राप्त करके जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाओ। जैसा कि किसी कवि ने कहा है, मालिक संतों के रूप में आकर जीवों से यह भीख मांगता है। ये रिकॉर्ड बने पड़े हैं। हाँ, आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा। हाँ, मगर इस दौलत का कोई ग्राहक नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो कोई बिरला। यही कबीर साहब फरमाते हैं कि मेरे अंदर नाम रतन धन की खान खुली है, जिसको मैं मुफ्त देता हूँ, मगर इसका कोई ग्राहक नहीं मिलता। हाँ, इसकी कीमत ये है, तन मन धन, इसका प्यार छुड़ाना और कुछ नहीं। हाँ हाँ, नाम रतन धन मुझ में खान खुली गट माहे, सीत मीत ही देत हूँ ग्राहक कोई ना है। राजा जनक ने ज्ञान मांगा, अष्टावक्र ने कहा ज्ञान की दक्षिणा हुआ करती है क्या, कि तन मन और धन के देने को तैयार हूँ। ये मुश्किल है? नहीं जी, संकल्प कर दिया कि तन मेरा है, कि जी हाँ, जा जूते में बैठ जा। जूते में बैठाया क्यों? लोक लाज उड़ाने के लिए। एक बादशाह का रैयत के सामने जूते में बैठना कोई आसान है? फिर उसका ख्याल महलों में जाए, खजानों में जाए, खजाने मेरे हैं, जी हाँ, महल मेरे हैं, हाँ, इस तरफ ख्याल न ला। उनका वाकई दे चुका हूँ। फिर मन संकल्प कल्प उठाता है कि मन मेरा है, कि जी हाँ, इसे संकल्प कल्पना उठा। ये सबसे मुश्किल काम है।
कोई प्राणी भक्ति थी, उसने मन को रोका, ख्याल अंदर चला गया, बात इतनी थी। पूछा ज्ञान हो गया जी? हो गया, कोई कसर नहीं। अरे संभाल अपना तन मन धन। उन्हें क्या करना है? अपने तन के लिए कितने बंदोबस्त करता है, प्राय लेकर क्या करेंगे? अपना मन काबू नहीं आता, प्राय लेकर क्या करेंगे? उनके पास वो धन है जो कभी खत्म ही ना हो, ये लेकर क्या करेंगे? पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले, मन अंदर समायो, जिसकी चोरी कब न हो इस धन मैंने पायो, खर्चू लाख खत्म हो दिन दिन वर्ष आयो। साचा नाम आधार, साचा नाम मेरा आधार हो, साचा नाम आधार मेरे जिन भुखन सब गवाइयाँ। इन्होंने ये धन क्या करना है? सेवादार बन के काम करना, अपना न समझना, बस ये त्याग है। सोच लो क्या छुड़ाया, क्या लिया, क्या छोड़ा, सोचो। हाँ जी, हाफिज साहब फरमाते हैं, ये कीमती बात सुनो क्या कहता है। हाँ, या खुदा चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, हाँ, सब के सब बिल्कुल कोरे और रूहानियत से बिल्कुल बेखबर नजर आते हैं। हाँ, और इस पदार्थ का कोई ग्राहक कोई नजर गाहक नहीं नहीं, उतारते देने के लिए कोई गाहक नहीं है। हाँ, तन का प्यार छोड़े, विश्व का छोड़े, फिर हासिल कर ले। हाँ, हाँ जी बोल। विखबान फीका त्याग सखिए, नाम महारस पियो। ये असली फूल है, ये नकली है। ये संभाल रखते हैं, देख लो सब नकल में सब फांसी पड़ी है सब्जी में। दुनिया के चमकीले पढ़ने सबको पकड़ रखा है। हाँ? हाथी को पकड़ते हैं, कागज की हथनी बना देते हैं खड्डे में। काम पास हुआ आता है, खड्डे में गिर जाता, सारी उम्र का अंकुश आता है। ये हमारा हाल है। बंदर को तंग मुंह में दाने डाल देते हैं, ऐसे मुट्ठी नहीं निकाल सकता, पकड़ा जाता है, सारी उम्र नाचता है। ये हमारा हाल है। मछली उसको ज़रा सा फेंकते हैं, जीव के स्वाद में फंस जाती, कुंडी हांडियों पे चढ़ती है। इसी तरह हमारा हाल है। कोई हांडियों पे चढ़ रहा है, हाँ? कोई लटक रहा है, इसी सब का हाल है। हाँ, किसी को चैन नहीं लेने देती है। हाँ, हाँ जी। फकीर कभी नहीं कहते मर के मुक्ति मिलेगी, वो कहते इस जन्म ले ले पर कर कुछ मेहनत। ये सब ठगी है, मर के हो जाएगी, आपे सदगुरु उतारेगा। साधो भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बूझे, जीवित मुक्त नवासा, मोए मुक्त कहीं गुरस्वार्थ ये झूठा विश्वास है। नामदेव ने कहा मोए हो जो मुक्त देगा, मुक्त ना जाने कोयला। कुछ करे, अगर अभी एक दो जमात नहीं पड़ा, मर के हमें भी ये कैसे हो जाएगा? करे तो पता चल जाए, करता नहीं कोई। हाँ, हाँ जी, ये सब ठगी है। मर के मुक्ति मिल जाए, गुरु आपे तारेगा, यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब ठगियाँ ने। हाँ जी, हाँ। विखबन फीका त्याग सखिए, नाम महारस पियो। बिन रस चाखे बुढ़ गई सगनी, बिन रस चाखे बुढ़ गई सगनी। सुखी न होवत जियो, सुखी न होवत जियो। सखी सहेली राम रंग राती, मन तन इच्छा पुजाए। कर जिन सहेलियों सखियों ने, जिन रूहों ने ये नाम का दान प्राप्त किया, तो सब इच्छा पूरी हो गई। किस चीज़ की कमी नहीं रही, हर तरह सुखी हो गई। इस जन्म का असली मतलब ये है लेने का, असली इष्ट ये है, असली काम ये है। अभी इसने पहले शब्द बोला था, इस जन्म में मोलक हीरा, हीरे जैसा है, कोई फायदा उठा लो, ये फिर नहीं मिलेगा। हाँ, हाँ जी। सखी सहेली राम रंग राती, मन तन इच्छा पुजाए। नानक अचरज अचरज स्यो मिलिया, कहना कछ
कछु न जाए। वो मालिक अचरज है, ये रूस की हमसा अचरज की, दोनों एक मिल गए। अब एक है ना दो है, बस सब एक रूप हो गए। ज्योति ज्योत में मिल गई, सब झगड़े मिट गए। फकीर आते हैं, वो हुक्का मार के चले जाते, जो फायदा उठा गया, नहीं तो बस छावनी बनाती है गवर्नमेंट, काम लिया परे हो गए, कि जो मर्जी हो। सजवाज फरमाया करते हैं, बोल बने आशियाना चमन से उठा लिया, उसकी बिला से बूम रहे या हम रहे, कोई रहे फिर क्या। ये काम करना था कर, जो फायदा उठा गया मौके उठा गया, नहीं तो बस बाद में कॉमर्स बन जाते हैं। वो कहता हमारा पंथ बढ़ जाए, कोई कहता हमारी पार्टी बढ़ जाए, कोई ये हो जाए, बस यही रहेगी। हाँ, असली चीज़ ये है। हाँ हाँ जी। नानक अचरज अचरज श्याम मिलया, कहना कछु न जाए, कहना कछु न जाए। बिखबान टीका त्याग सखिय, नाम महारस पियो, नाम महारस पियो। चलो उठो, धुको नंदे धन धन सतगुरु बोले तेरा ही आसरा। हाँ, आजा फिर प्रसाद भी भाई ले आओ फिर। प्रसाद वाले हैं, हैं क्या गलती होगी। हाँ, किए लोग के किए, जो देख लो, मोह के किए, अहंकार के किए, दुनिया के सारे सौदे किए, हृदय सिद्धि के भी किए, ये रस किसी विले ने लिया, वो भी इसके सब दौलत इसके अंदर रखी है। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ना हो, वो मालिक भी इसके अंदर ही रस देने वाला। ये छोड़े, जब तक विषयों से ये मन दूर हो जाता नहीं, तब तक साधु बेचारा सच्चा सुख पाता नहीं। 10 इंद्रिय कर रखे वास, ताकि आत्मे होए प्रकाश। यही मुसलमान फकीर कहते हैं, चूँ जे इस बैरों ने आमद आदमी बाशिद अज तस्वीर है भी आजमी। जब तक इन रसों से परे नहीं होता, गैब की तस्वीर को नहीं देख सकता। तन का प्यार छोड़े, विश्व का छोड़े, ठीक फकीर मिल जाए, थोड़ा भी जब 2 मिनट बैठ के तो देखे, 2-2 ढाई घंटे अच्छी तरह टाइम दे, मन चाहे लगे चाहे ना लगे, तो पता लग जाए कुछ है अंदर। करता नहीं कोई। हाँ हाँ जी। हाँ। बिन रस चाखे किसी को बैठने नहीं देता, बहुत होशियार है ये, तरह तरह की चलाकियां करता है। हाँ हाँ जी। हाँ, बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली, सुखी न होवत जियो, सुखी न होवत जियो। जिन्होंने वो रस लिया, इस दुनिया की बादशाही को लात मार देते हैं। गुरु रामदास कहते हैं, वसुद्धा सब दीप है सागर, कट कंचन काट कटीजे, मेरे ठाकर के जन इन्हें न बंचे, हर मांगे हर रस दीजे। क्या जिसने रस लिया, इस दुनिया के साथ लेते हैं, साथ ही समुद्र हैं। अगर सबकी दौलत एक तरफ ले आके रख दें, उनसे पूछिए हर रस लेना है, ये लेना है, इस तरफ मुँह ही नहीं करते। हम पैसे पैसे के लिए मरते हैं। साकर नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे, तावत ताय ताय प्रीत माया, लाख को सुनको विधि दीजिए। ऐसा रस इसके अंदर है। गुरु गोविंद सिंह अंदर गए, अंदर रस लिया, क्या कहते हैं, दो ते एक रूप हो गयो, जितना भ्यो हमरा आवन को, चुभी रही सुरत प्रभु चरणन में, ज्यों त्यों प्रभु हमको समझायो, इम क्या कि इन लोग बिठायो। कि जब अंदर गया, वहाँ खुशी शांति आनंद और प्रेम को देखा, मेरे उस दुनिया में आने को दिल नहीं करता था। मालिक ने जैसे तैसे समझा के भेजा कि तेरा काम तो बन गया, उनको भी समझा शायद को ले, हम इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते, वो आना नहीं चाहते। ले लो भाई।
ये समझते लिखता है। हाँ लम्बा हो जो चले अब हमारा। हाँ है मतलब मजमून पर। हाँ हमारा इस जगह इस दुनिया में आना अपने बादशाह के साथ एक इकरार की वजह से है जिसे हम निभा रहे हैं। हाँ जिसे हम निभा रहे हैं, बादशाह ने भेजा है, मालिक ने। नहीं मैं रहना नहीं चाहता। हाँ जब तक हम इस गुदड़ी शरीर में हैं हम किसी को नाराज नहीं करते और न ही नाराज होते हैं। सख्ती नहीं बरतते, दीनता से प्रेम से समझाते सबको। कर ले सौदा पार लंघन का, आगे आगे हटड़ी बाजार भी नहीं। आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता। बोलो क्या जरूरत थी कहने की राजा दाता? भी किस तरह मान जाए, मिठाइयाँ खड़ा खड़ा के, कपड़े दे दे के, बाकी किसी हिसाब से भी नाम जप लें। सोच लो मिन्नतों से। फकीर मिन्नतों से जगाते हैं, आखिर कोई विरला जागता है। हाँ फिर दोस्त सचखंड की तरह हम पूर्ण प्रकाशमान हैं, हम प्रसन्न हैं, खुश दिल हैं और खुश खल्क हैं। हाँ हाँ जी हाँ बोल भाई। हाँ बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली सुखी न होवत जियो, सुखी न होवत जियो। कहानियां पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर जाने का कोई ख्याल ही नहीं करता। तो बैठे तो सही, पता लगे पूर्ण ताज का नाम है। हाँ हाँ जी हाँ जी। बिखबन फीका त्याग रि सखिय नाम महारस पियो। मान महत सकत ना काई, मान महत ना सकत ही काई, सादा दासी थियो। कि बादशाह में सुख नहीं, मैं में सुख नहीं, किसी और चीज में सुख नहीं। अगर सुख हासिल लेना है साधु सोबत करो। बिखड़िया रंग कुड़ाविया जिसम सभ्य छार, हर अमृत बूझ साहबने मिल साधु पीवनहार। साधु किसे कहते हैं? जो पार ब्रह्म में जाता है उसका नाम साधु है। पार ब्रह्म साध हृदय वसे, नानक उदय साध सुन रसे। क्योंकि साहब कहते हैं साध सोई जिन एगढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोल जाए जिन दीना जहाँ कुहरा हमारा है। हम 9 दरवाजों में फिर हैं, 2 आंखों के, 2 कानों के, 2 नाक के, 6 एक मुंह का 7, 2 टट्टी पेशाब के। ये बंद करे अंदर खुलता है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं। वो खोल ले फिर देखे, सोचो यहाँ आए, यहाँ से रात शुरू होता है। हाँ फिर बोल भाई। हाँ सादा राशि वो सिखाती है, यहाँ आए। हाँ क्या कहते हैं? ये खोल, वो साधु बताते हैं। ये ना सात सोई जिन एक लेना, 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोल जाए जिन दीना जहाँ कुफरा मारा है। आगे सीध सुनना भाई। मानसरोवर पैठन आई, मानसरोवर कहो, अमृतसर कहो, प्राग कहो, हौजे कौसर कहो, वो इसके अंदर है, उसमें नहाए। कायंद्र मठ साचा मन पियो पासवाई हो। ये हमारे वास्ते नमूने हैं। अंतरिमावर सब नहाए, सदा सूचे साथ समाए। प्राग पे जाते हैं, वहाँ क्या 3 नदियों का संगम असली अंदर ही नमूना है। ईड़ा, पिंगला और सुखमना 3 वसिक 28 बैणी संगम ते प्राग मनोरंजन करता है। उसमें नहाए फिर वो साफ होती है, फिर साधु बनता है। हाँ उनका दास बने। वो क्या कहते हैं? वो कहते सारे ख्याल निकाल, चल अंदर। वो ये सिखाते हैं। सोच लो उनकी सोच में ही शिक्षा मिलती है, हस्ती मिटानी पड़ती है। वो कहते सबसे दीनता से गुजार, प्रेम से गुजार, हस्ती को मिटा। जिसने पाया हस्ती को मिटा कर पाया। ईसा ने लिखा है कि मालिक के दरबार के जाने के लिए
पहली निम्रता, दूसरी निम्रता, तीसरी निम्रता की जरूरत है। पहली तो इसलिए कि किसी एकदम निम्रता होगी तभी किसी की बात सुनेगा। अगर वो अहंकार में पहले जाएगा फिर है मैं सब कुछ जानता हूँ, उसे सुनना ही क्या है। फिर अमल करे, अमल कर से कुछ प्राप्ति हो गई। फिर तीसरी निम्रता की जरूरत है, हृदय सीधे दिखाने लग जाए। बादशाह इब्राहिम, ये मिट्टी बनने का सवाल है। बादशाह इब्राहिम कबीर साहब के पास 12 साल रहे। वहाँ क्या काम था? ये नालियाँ बटनी हैं, ताने तड़ने, और क्या। कभी रोटी मिल गई, कभी ना, फिर कपड़ा मिल गया, कभी ना। पहले तो फूलों की सेज पे थे, फिर नीचे कभी ज़मीन साफ भी नहीं मिलती थी। एक दफ़ा जब 6 साल हुए, माई लोई कहने लगी, कबीर ये राजा हम बेचारे गरीब कैसे सेवा करता है, इसको कुछ बख्श। कहने लगे बेदकारी नहीं हुआ। 12 साल के बाद कहने लगे फिर कैसे पता चले कि तू यूँ कर, कूड़ा क्रिकेट लेके चढ़ जा ऊपर, मैं इसको बाहर भेजता हूँ। तो इसके कूड़ा डाल देना, फिर छुप जाना, देख क्या कहता है। उसने ऐसे ही किया, कूड़ा लेकर चढ़ गई। वो कहने लगा बेटे ये काम तो करा। जब बाहर निकला उसने कूड़ा डाला, छुप गई। कहने लगा होता ना बल बुखारा, मैं देखता मेरे पे कौन कूड़ा डालता है। सूसा ने पूछा क्या कहा है कि जी ऐसे कहा है कि अभी उसके अंदर बल बुखारा पड़ा है, निकला नहीं। जब 12 साल हुए कहने लगे अब हृदय तैयार है। कहने लगी मैं तो वैसे ही देखती हूँ। अब कबीर साहब की तो आँख खुली थी। कहने पहले तो कूड़ा डाला है, अब टट्टी पेशाब घोल के डाल दे। जब डाला कहने लगा पाने वाले तेरा भला हो, मैं तो इससे बुरा हूँ। फिर दरिया दजला के किनारे गोदड़ी सी रहा था, उसका लड़का आ गया। उसने देखा, कहना पिताजी आपने क्या क्या कमाया है, क्या खट्टा है, क्या हालत बनाई है। हाँ? बेटा तूने? मैंने बहुत कुछ बनाया। क्या? फलाना इलाका फतेह किया, फलाना किया, फलाना किया, फलाना। अच्छा इतना बात रखे। हाँ। उसने सुई ली, दरिया में डाल दी। कहना मेरी सुई निकाल दे। कहना मैं हज़ारों सुइयाँ दे देता हूँ, अभी मंगा देता हूँ। कि नहीं वही चाहिए। तैराक मंगाया, किसी से न निकली। आखिर तवज्जो दी, मछली सुई लेके आ गई कि मैंने ये है असर किया। फिर चुप कर गया। ये है अगर कोई भक्ति करे, लेकिन हस्ती मिटानी पड़ती है। ये देखो ये तो आसान है, नकल सब दुनिया इसमें फंसी पड़ी है। ये बीज डाला, गल गया, सड़ गया, अपने आप फूट गया। इसी तरह ये हस्ती मिटाए इसके अंदर। हाँ ये हस्ती मिटाए। अच्छा हाँ ये भी इसके अंदर भी इसी तरह फूल खिल जाए, अंदर खुशी खुशी हो जाए, शांति आ जाए। हाँ हाँ जी, हाँ 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 जी, अच्छा हाँ हाँ जी, ये काम करना था आकर। हाँ फिर बोल भाई। हाँ वहाँ कहीं शांति नहीं, शांति इसके अंदर है। हाँ हाँ फिर बोल। हाँ सादा दासी थी हो। हाँ मान महत ना सकत ही काई, साधा दासी थियो। बाहर पढ़ते हैं, देखो बच्चे पढ़ते हैं ना, रातों को जागते हैं, कम खाते हैं, इतनी मेहनत भी करे कुछ ना कुछ हासिल कर जाए, इतनी भी नहीं करता कोई। हाँ हाँ मान महत ना सकत ही काई, साधा दासी थियो। नानक से दर शोभावंते, जो प्रभ अपने कियो। जिन्होंने साधन स्रोत में जाकर नाम का रस लिया, अंदर गए, मार्ग द्रवा में इज्जत हासिल कर गए, हमेशा खुशी और शांति हासिल कर गए। हाँ हाँ जी। नानक से दर शोभावंते, जो प्रभ अपने कियो। बिखबन फीका त्याग सखिए, नाम महारस पियो।
तृष्णा द्राम छाया। ना बादशाही में ना किसी और समान में दुनिया में कोई शांति वाली चीज नहीं, मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा क्या? अब बागड़ में जाओ, गर्मी का मौसम है, खूब धूप पड़ रही है, दोपहर का वक्त है, मृग प्यासा है, आगे ऐसा लगता है जैसे पानी है, वो दौड़ता है, आगे फिर दौड़ता है, फिर दौड़ता है, इसे मर जाता है। यही हमारा हाल है। ये कर ले सुख हो जाएगा, ये कर ले सुख हो जाएगा, ये कर ले, किसी को ना मिला। ऐसे भटक भटक के मर गई सारी दुनिया। मृग तृष्णा है। हाँ हाँ जी हाँ। हर चंदारी चित प्राम सखिए, मृग तृष्णा द्रम छाया। चंचल संग न चालती सखिए, अंत तज जावत माया। कहीं सुखरी मृग तृष्णा मन को भटकाने के साधन है, न माया में न किसी और में है। पुरानी हिस्ट्री पढ़ते हैं, मोहम्मद गजनी ने हिंदुस्तान पे 17 हमले किए, मंदिरों का माल भी लूट कर ले गया, सोमनाथ का मंदिर था, वहाँ हीरे जवाहरात थे वो भी ले गया। जब मौत आई, कहना जो लूट का माल है दिखाओ, बाजारों के बाजार लग गए। खाट पे ऐसे हाथ बाहर का, देखो भाई इस दौलत के लिए मैंने हज़ारों औरतों विधवा की, हज़ारों बच्चे मामों के जुदा किए, हज़ारों ये कीता, इतने पाप कमाए, आज मेरे साथ नहीं जाते। कारों को देख लो, पढ़ते हैं सिकंदर, सारी दुनिया फतेह की, एक सांस भी ना मिल सके उसकी कीमत में। दे लो, सुख अंदर है, शांति अंदर है हमेशा की, बाहर है ही नहीं। आजकल की देख लो, रोमानिया वाला 1 मिनट में क्या सुख ले गया, थोड़े दिनों की बात है। कहीं शांति नहीं। हाँ, शांति की चीज़ इसके अंदर है, नाम के रस में है। वो नाम क्या चीज़ है? वो लफ्ज़ नहीं, एक शक्ति है। नाम के धारे सगले जन, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगलाकार। ये बाहर के लफ्ज़ तो बढ़ा नहीं सकते, वो एक शक्ति है, जर्रे जर्रे में है। रोम रोम रवे हर नाम, जर्रे जर्रे में है। जैसे ये करंट है बिजली की, इसी तरह वो भी है, सबको जिंदगी और ताकत दे जाए। जैसे ये करंट बल्बों को, ट्यूबों को ताकत दे रही है, वो करंट सबके अंदर काम कर रही है इसी तरह। उसको पर नाम मिले मन तृप्ति भी नामित विलास। अगर शांति तो नाम में है, नहीं तो ऐसे जन्म पाता है। कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले, मैं 10 प्रगुणतास हूँ, 30 विट्टो चौखुनी में नाम करे प्रकाश। कोई ऐसा सज्जन मिले जो नाम की महिमा बताए, नाम को प्रकट करना सिखाए, फिर शांति है। इधर एक फकीर हुआ है जगजीवन, उसने लिखा है, सब मन में समझ भजो रे भाई, बिना नाम नहीं सुख पाए हो, छोड़ दो गुफलाई। सुनो कीमती बात, ये करंट है, गवर्नमेंट ने दे दी। आप इससे बल्ब जला लो सुख ले लो, ट्यूब जला लो सुख ले लो, हीटर चला लो सुख ले लो, पंखे चला लो सुख ले लो, कारखाने चला लो सुख ले लो, ठीक है। अगर हाथ लगाएं सड़ेगी भी। इसी तरह राम नाम की करंट सब जगह है, हमने लगाया उसको काम क्रोध लोभ अहंकार पे, इसलिए सड़ रहे हैं। अगर शील क्षमा संतोष धीरज विवेक दीनता और गरीबी पे लाए, अंदर शांति आ जाए। फिर जैसे उन्होंने कारखाने चलाए, किसी ने रुई का, किसी ने प्लास्टिक का, किसी ने जूतियों का, किसी कपड़े का, बगैर करने तो नहीं चलता। जो भक्ति करो, कृष्ण ने लिखा है, जो भूतों की पूजा करता है भूतों के पास जाता है, पितरों की करता है पितरों के पास जाता है, देव देवतियों की करता है उनके पास जाता है, छुटकारा तो ना हुआ। अगर हमें ऐसा कोई मैकेनिक मिल जाए जो करंट को पकड़ना सिखाए, हम करंट को पकड़ें, जिस तरफ से आ रही है चल पड़ें, तब कहाँ पहुँचेंगे? हेडक्वार्टर पे। इसी तरह कोई ऐसा फकीर मिले जो नाम की करंट को पकड़ना सिखाए, ये करंट को पकड़े, वो सीधी सड़क जो नैली सड़क माल दुर्गा में चला गया। गुरु खान पंथ परटा दा ठाकना कोई पाए, हर नाम सलाह नाम मान नाम रहने लिबलाए, अना तूने दरवाजे दे दर सच्चे सुबह पाए। मुसलमान उसको बांग कहते हैं, कलमा कहते हैं, कलाम अल्लाह ही कहते हैं। ईसा ने वर्ड का है, चीज़ एक ही है।
उस नाम, ये नाम की असली भक्ति है जो पूरी शांति देने वाली है, जन्म मरण मकाने वाली है, बाकी कोई नहीं। हाँ हाँ जी, हाँ जी। चंचल संग न चालती सखिए, अंत तज जावत माया। बिखबन फीका त्याग रि सखिए, नाम महारस पियो। रस पो गणयात रूप रस माते, इन संग सुख न पाया। हाँ, विषय विकारों में सुख नहीं, इंद्रिय भोग में सुख नहीं, बाल के रसों में सुख नहीं, माया में सुख नहीं, किसी ने को नहीं मिला। हाँ किस, हाँ जी। रस पो गणयात रूप रस माते, इन संग सुख न पाया। तन तन हर साध जन सखिए, नानक जिन नाम ते आया। तो बातें आपको मुबारक हैं, जब साधु के शोध में जाकर नाम का रस लिया, बुद्धि में फायदा उठा गए, बाकी सब ऐसे जन्म बर्बाद कर गए। पशुओं की तरह उन्होंने खाया पिया, हमने खाया पिया, उनके बच्चे हमके बच्चे, हमारे बच्चे, उनको नींद हमको नींद। इस तरह जिन्हें सतगुरु पुरख न पेट्यो, शब्द न कितो विचार, ते मानस जो ना आखिए पशु ढोर कुमार, ऐसे बर्बाद करके चले गए। ये असली काम था जो करना था आपकी जिंदगी में। हाँ हाँ जी। हाँ तन तन हर साध जन सखिए, नानक जिन नाम ते आया। नानक जिन नाम ते आया, बिखबन फीका त्याग रि सखिए, नाम महारस पियो। जाए बसा वड पागण सखिए, संता संग समाये। जाए बसा वड पागण सखिए, संता संग समाये। आप उपदेश करते हैं क्या सखी है रूह, है मेरे देश की रहने वाली, संतों की सोबत अख्तियार कर। वो हमें सच्ची अकल देते हैं, सच्चा ज्ञान देते हैं, सच्चा रास्ता बताते हैं। वो क्या कहते हैं, सत्संगत मिल। सत्संग में जाकर उनके क्या पता लगता है कि देश तेरे देश नहीं, कौमें तेरे देश नहीं, यार दोस्त तेरे नहीं, ये माँ बाप बहन भाई तेरे नहीं, तेरे तो शरीर भी नहीं। जब ये ख्याल आया फिर कहता मेरा तो एक सतगुरु है। फिर रास्ता अपनाता है। मेरे माधव जी सत्संगत मेरे सुतरिया, गुरु प्रसाद परम पद पाया, सुख के कष्ट हरिया। ये आत्मा सुखी पड़ी है, सड़ रही है। जैसे बाहर खड़ सुख दरख्त होते हैं, पानी मिलता नहीं, अगर पानी मिलने लग जाए तो फूट आते हैं, देर पत्ते निकल आते हैं, टहनी निकल आते हैं, फल फूल लगाते हैं। इसी तरह जो नाम वो बताते हैं, जपे सोबत करे तो आत्मा भी हरी होने लग जाती है, इसके अंदर शांति आने लग जाती है, काम क्रोध अग्नि बुझने लग जाती है, उसके बजाय शील क्षमा संतोष तिरज विवेक दीनता गुण आने लग जाते हैं। ये निशानी मिलने लग जाती है। वो तभी उन्होंने लिखा है, मेरे माता जी सत्संगत मेरे सुतरिया, गुरु प्रसाद परम पद पाया, सुख के काष्ठ हरिया, सुखी है, ये हरी होने लग जाती है। आगे फिर वो मालिक जब अंदर जाता है आंख पीछे संतों के रूप में आकर मिलता है, जिनसे काम लेता है, और उसका कोई रूप नहीं। सबल दर्श
पाया संतन का। अकाल मूर्त साध संग से ठहरने की ध्यान को यहाँ आए, इस रूप में फिर आगे ले जाता है। फिर हम मानसरोवर में नहाता है, फिर वो साफ होती है, फिर माल की दरगाह में जाती है, फिर वहाँ जाकर क्या होता है फिर। हाँ हाँ न दुख न भूख न रोग व्याप चरण कमल लीव लाय। न दुख न सुख, न ईर्खा न द्वैत न वैर न विरोध, सब सड़ गए, सड़ के मर गए। साधु ने एक काम कराना था, ये शांति लेके देने से लड़ा लड़ के मार दिया सबको, दुएं डाल दी उल्टी। बिसर गई सब तात्पराई, जब ते साध संगत में पाई। उन्होंने क्या कहा, जो प्रभ कीनो सो पल मान्यो, इस मत साधु ते पाई। जो करता किसी करने दे, तू अपना साधु साधु कर। जब किया, सब में रब है प्रभ एक को, पेख पेख नानक बिकसाई। देख लिया सबके अंदर है, दोस्त दुश्मन क्या, किससे दोस्ती करे किससे दुश्मन करे। ये काम करना था साधुओं ने, उल्टा लड़ा लड़ा मार दिया। एक एक मस्जिद, एक एक फकीर के बाद कई कई गद्दियाँ बन गई, कोई किधर है कोई किधर है, बस सही थे, नकली चल पड़े। फिर ये काम कराना था। हाँ हाँ जी, मिट्टी के लिए लड़ के मर गई सारी दुनिया। देख लो, मिट्टी के चीज तो इसके अंदर है, वो निकालनी थी। ये तो हमारे पास स्कूल बने थे, स्कूल में बिल्डिंग के लिए लड़ के मर गई सारी दुनिया। हाँ हाँ जी हाँ। ते दुख न भूख न रोग व्याप चरण कमल लीव लाय। चरण कमल लीव लाय, विखबन फीका त्याग सखिय, नाम महारस पियो। ते जन्म न मरण न आवण जाना, निश्चल सरणी पाय। न बाप जन्म न जन्म डीठा, ऐसा अमृत अंतर डीठा। अमृत ते को शब्द नानक गुरु पाया, अंतर खुट्टा अमृत भरिया, शब्द काट पिए पिनहारी। दादू साहब कहते हैं, कर कर में कुल्लू चले, अमी महारस जाई। सबके अंदर है। मुसलमान फकीर भी यही कहते हैं, अल्फ ए तन रब सच्चे दा हुजरा, बिच पा फकीरा चाहती हो, ना कर मिन्नत खास खिजरी, तेरे अंदर आवे हाथी हो। वो अमृत का चश्मा, वो आवे हाथ सबके अंदर है। हाँ, सबके अंदर बरस रहा है। जिम जिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचार पढ़ते हैं। क्यों नहीं पिया जाता है? तो सबके अंदर। कार्य में अमृत पर पूरा मन मुखा साध न पाया, जो कस्तूरी मिर्ग न जाने परम दा परम पुलाया। है सबके हम मनमुख हैं। मन के कहने पे चल, मन हमारा दुश्मन है, ये काल के एजेंट है। इसका काम क्या है? जीव को भ्रमाना और भटकाना। गुरु नानक साहब कहते हैं, मन मंगल ताकत दीवाना, बनखंड माया मोह हैराना। इत चाले काल के चापे, गुरमुख खोज लय करापे। कि मन एक मस्त हाथी की तरह है, जो मोह माया और विषय विकारों के जंगलों में भटकता फिरता है। कभी स्त्रियों के प्यार, कभी बच्चों की मोहब्बत, कभी नाच, कभी रंग, कभी तमाशे, कभी कमो बखेड़े के देशों के बखेड़ों में उलझाए फिर रहा है। इत चाले काल के चापे, काल के द्वारा उसका एजेंट है। ये इसलिए रास्ते जलने नहीं देता। एक वी साहब ने कहा है, जीरा तो अमर लोग को है, पड़वास काल हो, तू काल के पास में आया हुआ है। इधर शब्द गाते हैं ना, इधर घोगड़ा सिरे, इधर काला सिरे, 3 लोग और 14 हमने इस गोगड़ का राज सबको खा गया। तो लोकी तक किसी को नहीं छोड़ा। इसके दायरे से निकले तब है। सोच लो, हम मनमुख हैं। अगर गुरमत वाला कोई फकीर मिले, उससे पूछकर अंदर जाए, फिर रस ले सकता है। हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीछे। फकीर भी मिल जाता है, फिर भी मन मत नहीं छोड़ता।
उसकी मत छोड़े। फिर मानने हमें शरीर, औरत, बाल बच्चों, रिश्तेदारों, यारों, दोस्तों, हाट हवेली, ज़मीनों जायदादों, कौमों मजहबों, लोक लाज, रीतों में ऐसा फंसा रखा है कि निकलने का राह ही नहीं। दादू साहब ने लिखा है, दादू जीव जी जालो पड़ गया उल्टा नौमन सूत, कोई कुबरे सावधान गुरु है कबदूत। नौमन सूत की तरह उलझे पड़े हैं। फिर तो इसीलिए हैं किसको मिली शांति? शांति का रास्ता ही नहीं। सोचो इतने बंधन हैं। नान साहब कहते हैं बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या और नार, बंधन कर्म धर्म किया, बंधन पुत्र मन बिया, बंधन बेदबाद अहंकार, कौमों के मजहबों के रीतों, कई तो खाम खा हैं। बंधन अन सौदा, बंधन सौदा अन विचारी। कैसे? ये पुरानी बात है, हम छोटे छोटे थे, लतीफ़ा पढ़ा। कोई मुसलमान मिनिस्टर था, किसी पूछा, कहते हो हमारा रिश्तेदार है। क्या रिश्तेदारी है? मेरे चाचे के साले के साले के साले के साले के साले के चचेदार भाई का साला, देखा भी नहीं होगा कभी, खाम खा अंदर रखा। देख लो ये बंधन तोड़े तो जाए। गुरु सब कहते हैं अगर तूने रस लेना क्या कर, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज होए न चिंदा। परम का संगत तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया। कि काम छेड़ दे, इसे रूह नीचे गिरती है, हिसाब से चल। ज़्यादा विषय खराब करते हैं, दुनिया भी चलानी है, हिसाब से चलना चाहिए। क्रोध छाड़ से इससे रूह फैलती है। कई दफ़ा क्रोधी अपना घात आप ही कर लेता है। क्रोध भूत जब तापर आवे, तन मन की शुद्ध बिसरावे, वो आत्मघाती जानो, महामूढ़ पहचानो। महात्मा चरणदास ने लिखा है। प्राय निंदा छोड़ दे। किसी निंदा करते हैं कोई बुरा तभी, ठीक है। मालिक का नाम जप के अंदर मालिक को बसाना था, उसको बसा लिया, बुरे को इसके अंदर वही आ जाएंगे, वो बुरा ही बस जाएगा इसके अंदर। काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज होए न चिंदा। लोभ छाड़ दे, लगे पड़ा हाय 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 हाय, सबको लगी पड़ी है। परम का संग तोड़ निराला, बाहर सब भर में कूड़ है। रोज पढ़ते हैं पौड़ी आशा के बार में, कूड़ राजा कूड़ सब, कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार, सब कूड़ बाहर त्रिलोकी तक कूड़ का दायरा। नानू खाने बेनती तुझवा जो कूड़ो कूड़, रिद्धियां सिद्धियां सब कूड़ है। इसको छोड़, अगर ये छोड़े सारे ख्याल निकाले, अंदर रस आने लग जाए, हर अंतर हर रस पाया। निस दामन जो चौंकदान पेखे, एन जो निरंतर पेखे। जैसे अंधेरी रात में बिजली के लिशकारे हैं, अगर ठीक फकीर मिले, सिमरन करे, जड़ चिदिन गांठ खुलने लग जाती है, अंदर चमकाने आने लग जाते हैं, जोत आने लग जाती है। मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारों में जाओ, मसीतों में जाओ, गिरजों में जाओ, शिवद्वाले में जाओ, सबके अंदर ज्योतें जग रही हैं, कहीं चिराग जग रहे हैं। ये क्या है? हमारे समझाने के लिए थे। ये तो स्कूल है हमारे लिए, मगर मास्टर नहीं रहे। वो ज्योत इसके अंदर है। बच्चों को पढ़ाते हैं ना, मिट्टी की चीज़ें बना लें, ये केला है, ये संतरा है तो नहीं, समझाने के लिए है। ये ज्योत समझाने के लिए, वो ज्योत सबके अंदर है। अगर ज्योत प्रकट कर ले फिर ये खालसा बनता है। पूर्ण ज्योत जगह कट में, तब खालसा न खालत जाने। ये जिंदे मरने का सवाल है। जिंदा मरना क्या? जड़ चेतन गांठ खोलना और कब्रों में जाना नहीं। मरते वक्त क्या होता है? देशों के तल टूट गए, कौमों के टूट गए, यारों दोस्तों के टूट गए, माँ बाप बहन भाई के टूट गए, सोच ले स्तन से भी निकल गया। ये काम करे जिंदगी में, फिर जो देख सकता है इसको कहते हैं जिंदा मरना। जब मर्जी आ जाए, जब मर्जी चला जाए। वो तो मर के कब्रों में चला जाएगा, मसानों में चला जाएगा, इसमें कब्रों में नहीं जाना। मरिए तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार, जब मर्जी आए जब मर्जी जाए। यही फकीरों ने सिखाया सब ने। मोया जित कर जाइए तित जीवन दे मत मार। मौतू के बुलंद मौतू, मोहम्मद साहब ने लिखा है, मरने से पहले मर। अगर तुम मरने से पहले मरे, वो मेरा दोस्त पेशा मर, घर में ख्वाहिश जिंदगी। अरे दोस्त, अगर तुम मरने से पहले मर जाए तुम्हें एक नई जिंदगी मिल जाएगी।
गुरु नानक साहब ने ये लिखा है, मरने ते सब जग डरे, जीव निडर सकोए, गुरु प्रसादी जीवित मरे, हुक्म भुजे सोए, नानक ऐसी मरनी जो मरे तो सजीवन होए। रास्ता यहाँ से मिलता है, सोचो, यहाँ बिंदी लगाते हैं ना, यहाँ 3 लकीरें निकालते हैं, किसी को पता क्या है, भी ख्याल यहाँ टिकाए, यहाँ 3 रास्ते हैं, आगे दरमियाने रास्ते जाना है, बस ऐसी है सारी दुनिया, शीत में ऐसी फंसी, नकलों में फंसी पड़ी है सारी दुनिया। यहाँ आए तो पता चले, जब हमें कोई बात समझ में नहीं आती ऐसे बैठ जाते हैं, हाथ पांव सो जाते हैं, पूरी वजह से तभी कुछ समझ आती है। जो चीजें यहाँ आए यहाँ से, इसको हमने मिट्टी में मिला दिया, हलवा बनाते हैं, उसमें क्या है, आटा, घी, खांड, पानी, आग का सेक। अगर तवज्जो से बनाएंगे तो ठीक बनेगा, नहीं तो कच्चा रह जाएगा, सड़ जाएगा। तवज्जो ही चीज है। जैसे यहाँ ख्याल इकट्ठा करके कुछ सोचते हैं, फिर समझ में आती है, अगर यहाँ आ जाए तो पता नहीं क्या यहाँ से रास्ता मिलता है। ये काम करना था, यहाँ से शुरू होता है, यही नहीं, अगर आगे जाए बहुत बड़ा रास्ता है, यहाँ से शुरू है। गुरु नानक साहब मक्के गए, काजी को दिन मिला, बात चली तो उन्होंने फरमाया 9 दरवाजे कोट दे 10वां नूर महल, हौज याती पुर भरे 30 विच कमल चल। ये महल है मालिक का, ये मालिक का बनाया हुआ मंदिर है, बाकी हमने बनाए हैं। ये असली मंदिर है, जिसको मिले इस मंदिर से मिला है। हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए, मन मुँह न जाने, मानस हर मंदिर ना आदमी को बनाया नहीं, जिसको मिला अंदर से मिला है। ईसाई किताबों ले लो, मुसलमानों की ले लो, सब ने कहा तेरे अंदर है। 9 दरवाजे कोट दे 10वां नूर महल, हौज याती पूर्व रहे 30 विच कमल चल। यहाँ ख्याल को टकाया है, अंदर अमृत के हौज भरे पड़े हैं, आला से आला कमल का है, जिसको 10वां द्वार कहते हैं, वो असली है। नीचे का कहीं ने पिया है, वो किसी विल्ले ने पिया है। कबीर साहब का शब्द आता है, तेरी कायर अलमास पी ले रे नाम की बूटी। आखिर क्या कहते हैं, ब्रह्मा पी, विष्णु पी और पी शक्ति, दास कबीरे ऐसी पी, आवागम छुटकी। पिया तो उन्होंने ऐसे नहीं उनकी पूजा, लेकिन मैंने ऐसा पिया है, मेरे जन्मन के बंद सब छूट गया। वो पीना था आकर, वो बहुत दूर है, त्रिलोकी से पार जाकर मिलता है। सोच लो, ऊपर आज सर्व तो लोई, सच नानक अमृत रस पाया। पढ़ते तो हैं, कोई बचाता ही नहीं, वहां जाकर असली मिलता है। नीचे कईयों ने पिया है, वो किसी विले ने पिया है। क्या कहते हैं फिर बोल भाई, सुनो कीमती। हाँ, बन फीका त्यागर सखिए, नाम महारस पियो। जिसने पिया, जिन्होंने आके पिया, होका दिया और मस्ती के गीत गा गए, मस्ती कहानियां उनकी पढ़ते हैं। बुल्ले शाह कहता है, जिस पाया पेद कलंदर दा, रा खोजा अपने अंदर दा, वो बासी है उस मंदिर दा जिथे चढ़ दिया मैं लैंदी है। अब्बल आखिर आप न जाना, ना कोई दूजा होर पछाना, मैं तो ना कोई होर सियाना, बुल्ला शाह केड़ा है, बुल्ला की जाना मैं कौन। पट साहब ने यही कहा है, कोटन युग पर ले गई, हम ही करने हार, हम ही करने हार, हम ही करता के करता, जे कर करता नाम आदमी हम ही रहता। मरे ब्रह्मा विष्णु मरे सिया की लाल, बड़ा लंबा लिखा है। पलटू हम मरते नहीं, ज्ञानी लियो विचार, वो जन्मन के बंध से परे हो गए। गुरु सब भी यही कहते हैं, क्या अब मोह जीवन। हाँ, क्या कहते हैं सुनो। हाँ, संतों से तो दुनिया भरी पड़ी है। संत किसे कहते हैं? जिनके हीरे वैसे मेरा सदगुरु सोई संत परिपात, जिन्होंने शब्द गुरु को प्रकट किया है।
उसका नाम शांता है। हाँ, उनकी शरण में जाकर, हाँ हाँ, चित आयो मन साधु बनता है पार ब्रह्म में जाकर। पढ़ते हैं ना, ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, ईश्वर है, परमेश्वर है, अल्लाह है, अल्लाहु अकबर है, अल्लाहु है, कोई चीज है तब है। कभी ख्याल किया किसी ने भी क्या है? हाँ हाँ जी, हाँ हाँ। चित आयो मन पुरख विधाता, संतन की शरणाई, अब मोहे जीवन पद। धन धन सतगुरु। देखेवान आराम ना बैठाओ, हाँ। आ जाना, आ जाना, फिर लग जाना। सुनोगे गौर ना, ये कीमती वक्त है, ये जन्म भी कीमती है। इस जन्म के लिए देवी देवते तरसते हैं। जिस देवी को लोचे देव साध ही भागति से। मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जग माही है, देवन को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही भांत मनोरथ नित करें, मनुष्य जन्म को पाए के भावसागर तरे। ये वक्त छुटकारे का है, शांति लेने का है। सोच लो कैसे लेनी है, सुनो। हाँ, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। विखरबान फीका त्यागर सखिया, नाम महारस पी। विखरबान फीका त्यागर सखिया, नाम महारस पियो। बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली, बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली। सुखी न होवत जियो, सुखी न होवत जियो। फिर बोल। त्यागर सखिए, नाम महारस पियो। सारी दुनिया की तलाश एक ऐसी जिंदगी के लिए हो रही है जिसमें खुशी खुशी, शांति शांति, आनंद आनंद, प्रेम ही प्रेम हो। इसी के लिए किसी ने बादशाहियों में तलाश की, तपोराज राजा नरक, किसी ने विषय विकारों में, इंद्रिय की लज्जतों में। जितनी लज्जतें ली उतने दुख उठाए। बहुत स्वादों दुख पापत होवे, भोगे रोग स्वंत भोगे। आजकल लज्जतें विषय बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियों पे बीमारियों। डॉक्टरों को पता नहीं चलता क्या बीमारी है, नई नई बीमारियां खड़ी होती हैं। गुरु साहब ने लिखा है, एक निम्न स्वाद कारण
कोट दिवस दुख पाए, एक निमिष भर की लज्जत ली हुई कोट दिवस करोड़ साल, करोड़ दिन कितना बन जाएगा? 28-30 हज़ार साल बन जाएंगे, इतना दुख उठाना पड़ता है। किसी ने बाल बच्चों में तलाश किया, जिसके हैं वो भी दुखी हैं, जिसके नहीं वो भी दुखी हैं। किसी माया में फोर्ड अमेरिका का सबसे अमीर आदमी, अमेरिका सबसे अमीर मुल्क, एक दफ़ा उसने लिखा दुनिया का अमीर आदमी कि मुझे कोई शांति दे दे, सारी माया ले ले, फिर माया में शांति ना हुई। धनवंते दुखिया सभी निर्धन दुख का रूप, सात सुखी सहजो कहे पायो भेद अनूप। ना सुख विद्या के पड़े ना सुख बात विवाद, सात सुखी सहजो कहे लागी सुनना बात। कि मैं भाई आवाज़ खराब होती। हाँ सोच लो, ना माया वाले सुखी हैं, ना गरीब सुखी हैं, ना पढ़े लिखे सुखी हैं। अगर पढ़ाइयों में इल्म होते तो जितने पढ़े लिखे हैं साइंसदान सभी सुखी होते। ना यहाँ गृहस्थी सुखी हैं, ना त्यागी सुखी हैं। इस महात्मा ने लिखा ना सुख विच गृहस्थ दे ना सुख छट गया, ना सुख पांदी पंडती ना सुख भूत गया, सुख है विच विचार दे संतन शरण पे। ये सुख का देश ही नहीं, ये सुख का देश ही नहीं। नानक दुखिया सब संसार फैसला है। सोचो यहाँ सुख कैसे कहाँ मिले? इसके दो हिस्से हैं, जल और थल। पानी की तरफ जाओ, बड़े बड़े मगरमच्छ बड़ी मच्छियों खा जाते हैं, बड़ी मच्छियों से छोटी से खा जाए, उससे छोटी उससे वो कीड़े मकोड़ों खा जाते हैं। हवा की तरफ जाओ, बाज चिड़ियों खा जाते हैं, चिड़िया कीड़े मकोड़ों खा जाते हैं, कीड़े मकोड़े दानों खा जाते हैं। देख लो। जंगलों की तरफ जाओ, शेर गिद्ध भेड़ों खा जाते हैं, वो बकरियों भेड़ बकरियों खा जाते हैं, वो पौधों खा जाती है। जहाँ ये हाल एक दूसरे को खाएं वो सुख का देश हो सकता है? त्रिलोकी के दायरे तक कोई सुख का देश नहीं, कोई सुखी नहीं। फकीरों ने देखा है। महात्मा जगजीवन साल कहते हैं पपीहा जाए पुकारे पंछी नागे रोए, तीन लोग फिर आए हूँ बिंद खुले न कोई। ना स्वर्गों में सुख है ना नरकों में सुख, कहीं सुख नहीं। स्वर्गों का हाल पढ़ के तो देखो, विशिष्ट योग में पढ़ ही देते हैं। जी हाँ। शुरू से उससे सारे करते हैं, वहाँ का हाल सुनो। धन सतगुरु तेरा ही आसा। हर जीव अपने किए गए अच्छे कर्मों के अनुसार सुख व भोग भोगता है, और ये भोग और सुख इस संसार से हजारों गुना अधिक हैं। जिन लोगों ने बहुत उत्तम पुण्य किए हैं उनको उत्तम सुख मिलते हैं, जिन्होंने मध्यम पुण्य किए हैं उनको मध्यम सुख व भोग मिलते हैं। जो कनिष्ठ पुण्य वाले हैं वह कनिष्ठ सुख और भोग पाते हैं। वहाँ के भोगों की म्याद इस दुनिया के भोगों के अनुपात में अधिक है, लेकिन वहाँ पर भी काम, क्रोध व ईर्ष्या द्वेष मौजूद हैं। जो अपने से ऊंचे बैठे नजर आते हैं वह उत्तम सुख भोगते हैं। उनको देखकर जलन उत्पन्न होती है, उनकी श्रेष्ठता सहन नहीं होती। जो अपने समान है और अपने बराबर बैठे हैं उनको देखकर क्रोध उत्पन्न होता है कि मेरे बराबर क्यों बैठा है, और जो अपने से नीचे बैठे हैं उनको देखकर अभिमान पैदा होता है कि मैं इतना श्रेष्ठ हूँ। जब किए गए पुण्य के फल का भुगतान हो जाता है तो एक क्षण भी वहाँ रहने नहीं देते।
और उसे मृत्यु लोक में गिरा देते हैं। किशवा ने लिखा है कि हे उदो, ये जो कीड़ा जा रहा है ये कई दो सुरमुख राजेंद्र बना, कई दो शिशि का कर्ता ब्रह्म बना, आज ये कीड़ा है, इसे धक्के खा रहे हैं। 3 लोक का पिंजरा भया, पाप तो जाल, सकल जीव सावज भय, एक हेरी काल। काल को मालिक ने रचना को हुक्म दिया था, उसने ऐसा फंसाया निकलने का राह ही नहीं छोड़ा। कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा। यही समझते ने लिखा है, आवार की निविशुदा खाना फरामोशुदा, गंदा पीरे कावली बस सहर कर देता जगह। कि हमारे कर्म में आवारगी के दर बदर बैठना लिखा है। वो जादू करने ऐसा जादू डाला है कि निकलने का राह ही नहीं मिलता, इस धक्के खा रहे हैं। सोच लो, ये गुरु ग्रंथ साहब का शब्द है। क्या लिखते हैं, जिन्होंने सुख हासिल किया, सच्चे धाम में पहुंचे, हमेशा खुशी और शांति हासिल की, क्या लिखते हैं फिर बोलो, सुनो भाई। बिखबन फीका त्याग रि सखिए, नाम महारस पियो, बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली, बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली, सुखी न होवत जियो, सुखी न होवत जियो। फिर बोल पहली घड़ी। हाँ, मान और पहली घड़ी विखेवान। हाँ, बिखबन फीका त्याग रि सखिए, नाम महारस पियो। आप फरमाते हैं कि सारी दुनिया विषय विकारों, इंद्रियों के रसों, भोगों के जंगल में भटकती फिर रही है। काम टोल लोगों कार ने, इंद्रियों के रसों ने इसकी मिट्टी पलीत कर दी है। जैसे कोई आदमी किसी घने जंगल में फंस जाए, डाकुआं चढ़ जाए, कभी किसी ने पकड़ लिया, कभी किसी ने पकड़ लिया, कभी किसी ने निकलने का राह ना मिले, उनकी गुलामी का आदी बन जाता है। इसी तरह हम भी काम टोल लोगों कार के गुलामी के आदी बने पड़े हैं, विषय विकारों के आदी बने पड़े हैं। वो कहते हैं जंगल से निकलो, नाम का रस लो। रस, हर रस, महारस, अमृत आवे हाथ। मुंह से कहने की चीज नहीं, कोई लज्जत लेने की चीज है, जिसकी लज्जत के लेने से अंदर शांति आ जाती है, काम क्रोध की अग्नि बुझ जाती है, मन काबू आ जाता है, ये अपने घर पहुंच जाता है, हमेशा की अमृत पद भी प्राप्त होती है, सब भूखे मिट जाते हैं। उसका नाम अमृत है, उसका नाम रस है। हर का नाम अमृत है, जित पीते तिख जाए। अमृत नाम सदा सुखदाता, पी अमृत सब भुख ले जावनिया। सबके अंदर अमृत बरस रहा है, कोई घट खाली नहीं मालिक ने इसके लिए रखा है। गुरु का शब्द महारस मीठा सच्चा है, सच्ची तड़पा कभी पुकारा है, या कामिल फकीर के दर्शन भी किए उसको ले आता है। वो भजन अगर थोड़ा भी करे, अगर अच्छी तरह के उसकी तो बात ही नहीं। रोहतक में इसी तरह सत्संग था, तो दिल्ली से आया करते थे। अब रात को 2-2:30 बजे सत्संग खत्म हो, फिर वो जाया करें फिर दुकानों पे। तंग आ गए कि ना तो सत्संग छूटता है, सारा दिन क्या करें। रात को सत्संग हुआ, जब 2 बजे खत्म हुआ तो मुस्तान जी कहने लगे चलो भाई तुम्हें गाड़ी चढ़ा के आते हैं। वहाँ एक दुकान थी खुली हलवाई की, बैठा था चौंकड़ी मार के, वाह भाई वाह बड़ा भजन करता है। कहना जी भजन तो नहीं, मिठाई बेचता हूँ। अच्छा मिठाई बेचता, मिठाई के लिए जागता है। उनको बताया ये मिठाई के बेचने के लिए जागता है, तुम मालिक के लिए नहीं जाग सकते। हाँ, अच्छा भाई इसका क्या लेगा? वो पहले तो घबराया, घबरा ना,
वो बेचारा काम पे भी इतनी रात का 3 बजे का वक्त है क्या, उसने बताया कि भूल ना जाना 1-2 रुपए कम ना हो जाएं, दिए फिर सबको बांट दिए। तो समझाने से है, ये करे मालिक के लिए, सबके लिए खड़ा है। सोचो मालिक के लिए तो करता नहीं। हाँ हाँ क्या, अच्छा हाँ हाँ सुनो भाई, हाँ जी चलो आ जाओ। हाँ ले आ भाई, ले आ ना। हाँ हाँ जी हाँ अच्छा हाँ हाँ जी हाँ हाँ अच्छा हाँ अजय याद ही किया सी, मैं आए नहीं उदन याद करते सन। आप रह गए ना उस वक्त अरोड़ा साहब, ये भी रह गए, उनकी बड़ी तवज्जो फेंकी थी पर इनसे ली नहीं गई। जब नोट दिखाए थे, याद नंदला, जब नोट दिखाए थे वो तवज्जो ली नहीं गई आपसे। हाँ हाँ जी हाफिज साहब फरमाते हैं, हाँ बड़ा हाँ ले आवे, एक और ले भी, हमें कहें एक नोट और ले आवे, नए नोट। हाँ जी हाँ हाफिज साहब फरमाते हैं कि अगर अक्लमंदों को यह पता लग जाए कि दिल प्रीतम के प्रेम की मस्ती में जकड़कर कितना खुश और मस्त रहता है, तो बड़े बड़े अक्लमंद और दाना लोग इस मस्ती की जंजीर में जकड़े जाने के लिए मारे मारे फिरें। हाँ हाँ जी आगे। शमस तबरेज़ साहब फरमाते हैं कि मेरे अंदर मालिक के प्रेम की इतनी मस्ती है कि अगर मैं जोश में आकर मस्ताने वार एक नारा लगा दूं तो दीन और दुनिया दोनों आलम मस्त हो जाएं। दोनों मस्त हो जाएं। हाँ फिर अफसोस करते हुए फरमाते हैं कि इस बयान को खोलने का दस्तूर नहीं। हाँ मुसान जी कई दफा टिप्पे पे कह देते बागड़ में, कहने लगे, कहते हैं गुरु नानक साहब ने पहाड़ रोका पंजे से, दिल तो करता ये टिब्बा ही उठा के सच्चे सौदे ले जाएं, पर मालिक का हुक्म नहीं, फिर चोला छोड़ना पड़ता है। हाँ हाँ जी। फिर अफसोस करते हुए फरमाते हैं कि इस बयान को खोलने का दस्तूर नहीं, वरना दुनिया में कोई भी काफर ना रहे, यानी कोई भी मालिक से बेमुख न हो। फिर फरमाते हैं कि मेरे अंदर मालिक के प्रेम की इतनी मस्ती है कि मेरे शरीर की खाद बनाकर जमीन में डाल दी जाए और उस जमीन पर गंदम पैदा हो, उस अनाज से खाना खाने वाला तो कहीं रहा मस्त हो जाए, उस खाने के दस्तरखान बिछाने वाले तक दीवाने बन जाएं, और जिस तंदूर में वह रोटी बनाई जाए वह मस्तानगी का घर बन जाए। हाँ ये पहले सुनाया करते थे, बताते थे भी चीज़ आ गई है पर कोई समझा ना। हाँ हाँ जी ये सबके अंदर मस्ती है, इसलिए आते हैं फकीर। हाँ फिर बोल भाई ये कैसे निकलती है। हाँ हाँ बोल भाई। हाँ बिखेबन फीका। हाँ ये विषय छोड़े तब है इसने पकड़ रखा है। हाँ ये रस छोड़े तो रस आवा, वो रस पिया ते रस नहीं पावा। सोच लो ये छोड़े तब है। हाँ हाँ जी हाँ हाँ जी। बिखबन फीका त्याग सखिए नाम महारस पी। कहते रस है महारस है, वो महारस तो लोकी से पार जाकर मिलता है। हाँ ऊपर आज सर्वते लोई सच नानक का रस पाया, वो सच्चा नाम सच्ची बाणी सच्चा शब्द त्रिलोकी से पार है। कह कबीर जन गाय के सुनो संत ज्ञान, नीचे त्रिलोकी रहे ऊपर सतगुरु नाम। ये दादू साहब कहते हैं बंधन 3 लोक बापरा कैसे दस लहे, नाम शांत सगल जा ऊपर दातू देखता है। हाँ हाँ जी हाँ। बिखबन फीका त्याग सखिए नाम महारस पियो। बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली, बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली।
होवत जियो, सुखी न होवत जियो। ये रस लेना था कर फड़ा कर देते, देखो भाई तुमने लड्डू का रस लिया, जलेबी का लिया, अंगूरों का लिया, सेबों का लिया, जो रस माल ने तुम्हारे अंदर रखा था वो ना लिया। काया नगर नगर निको भी सौदा रस कीजिए, पढ़ते हैं बाणी में। इसी में काम के सौदे किए, क्रोध के किए, लोभ के किए, जो देख लो मोह के किए, अहंकार के किए, दुनिया के सारे सौदे किए, हृदय सिद्धि के भी किए। ये रस किसी विले ने लिया, वो भी इसके सब दौलत इसके अंदर रखी है। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ना हो, वो मालिक भी इसके अंदर ही है, रस देने वाला। ये छोड़े, जब तक विषयों से ये मन दूर हो जाता नहीं, तब तक साधु बेचारा सच्चा सुख पाता नहीं। धन धन सतगुरु तेरा आसरा, धन है तेरा नाम। जंगल में मंगल तू करे, परम संतों के न्यारे राम। अवगुण हारे की बेनती सुनो गरीब नवाज, जय हो पूत कपूत हाँ बहुड़ पिता को। ऐ मन मूर्ख मेरे तू कर सतगुरु को याद। जो पानी का बुलबुला मन त्यों तेरी मने। जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत। अपने सुख सो हिसाब लागे, अपने सुख सो हिसाब लागे। क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत। सो बादो चित। मेरो मेरो सब कहत है, मेरो मेरो सब कहत है। हित सो बादो चित। अंत काल संगीना को, अंत काल संगीना को। ए अचरज है रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत। मन मूर्ख आज होना समझत, मन मूर्ख आज होना समझत। सिख दे हारो नीत, मन
मूर्ख अजहू ना समझत, मन मूर्ख अजहू ना समझत, सिख दे हार्यो नीत। नानक पवजल पार परै जो, नानक पवजल पार परै जो, गावे प्रभु के गीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत। अपने ही सुख सो सब लागे, अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत। धन धन सतगुरु तेरे। क्यों तरिए दिखया संसार, क्यों तरिए दिखया संसार। सतगुरु बोहित पावे पार, क्यों तरिए दिखया संसार। सतगुरु बोहित पावे पार। नदरी आवे तिस श्याम, क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तो है। नदरी आवे तिस श्याम, क्यों मिलिए प्रभु अविनाशी तो है। कर कृपा मोहे मार्ग पावो, साधु संगत के अंचल लाओ। क्यों तरिए विख्या संसार, सतगुरु बोहित पावे पार। पवन चुलारे माया दे, हर के पागत सदा तिर से। पवन चुलारे माया दे, हर के पागत सदा तिर से। हरख सोगते रहे निरारा, सिर पर आप गुरु रखवारा। क्यों तरिए विख्या संसार, सतगुरु मोहित पावे पार।
बेड़ो माया सरबू पोहंगा हो में बचे दीपक देखो पतंगा पाया बेड़ो माया सरबू पोहंगा हो में बचे दीपक देख पतंगा अनेक रूप अनेक श्रृंगार करे नहीं पाए जहाँ हो कृपालता गुरु मिलाए क्यों तरिए विख्या संसार सतगुरु मोहित पावे हम फिर तो दासी में एक रत्नमंदी सा निर्मोल हीरा मिले नो पाया हम फिर तो दासी में एक रत्नमंदी सा निर्मोल हीरा मिले नो पाया हर का मंदर तिसमें लाल गुरु खोल्या पर्दा देख पाई निहाल क्यों तरी है विख्या संसार ख्यातिस आया साध जो गूंगा मन में विस्माद जिनचा ख्यातिस आया साध जो गूंगा मन में विस्माद आनंद रूप सब नदरी आया जन नानक हर गुण आँख सणाया क्यों तरी है विख्या संसार सतगुरु मोहित